जैसा कि मैं अंबरगंज वार्ड में खड़ा हूं, जो कि गुलाब नगर कहलाता है। जनता की राय ली कि यूसुफ खान साहब के समर्थन में कितने लोग हैं और क्या-क्या उनकी खूबियां बता रहे हैं, क्या-क्या तारीफ कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी, अपना नाम बताएं। साजिदा। साजिदा, थोड़ा सा नजदीक आ जाएं आप। तो साजिदा जी बताइए, यूसुफ खान साहब जैसा आपके अंबरगंज वार्ड से खड़े हो रहे हैं, हाँ। तो क्या उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने काम किया अच्छा आप लोगों के साथ या मोहल्ले? हाँ, सही अच्छा काम किए ने। ये है कि नाली आली सब भरी भरी है। हाँ, नालियाँ तो अभी भी सब भरी दिख रही हैं हाँ, हमको। सब भरी है, सफाई नहीं हो रही है। कोई आता नहीं सफाई के लिए? नहीं नहीं, कोई नहीं। आते हैं तो पैसा दे उनको। 100 रुपए तो जमाते हैं, पैसे लेके काम करते हैं? हाँ। उनको 50 रुपए न दीजिए तो घर से कूड़ा नहीं जाता है। अच्छा। हर जी, महीने उसके पहले 100 रुपए आपको लेते हैं। अगर अपने घर से कूड़ा चाहिए तो उनको पहले 50 रुपए एंट्री दीजिए, फिर उसके बाद में आपका कूड़ा उठेगा। अभी मौजूदा आपके यहाँ पार्षद कौन है? अभी तो हमारे एहसन भाई हैं, हाँ। मगर इसके बाद में ये जो अंबरगंज वार्ड है इसमें बदलाव आना चाहिए और यूसुफ भाई बहुत अच्छे तो आदमी क्या हैं। कभी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की, उनको दिखाया नहीं बुला के? कंप्लेन करा मगर एहसन भाई कुछ सुनते नहीं है, सुनवाई नहीं करते। क्या कहते हैं? कहते हैं चलिए आ जाए। अगर आप किसी की शिकायत लेके जाइए तो कहते हैं आ रहे हैं, बस आ रहे हैं तो पर आ ही रहे हैं, फिर कोई दिखता नहीं है। मोटर खराब पड़ा है। अंबरगंज वार्ड से बस मेरे हिसाब से अगर कोई बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ही को हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोगों की जो इच्छा है वो यूसुफ भाई की है। इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो बगैर उसके किए हैं, बिना लाभ के किए हैं। बहुत से सभासद आते हैं कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर करा किसी ने कुछ नहीं है। इस वार्ड में आप देखिए नालियां देखिए कैसे भरी हुई हैं, देख लिए। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा दिखाया नालियों का हाल। ये चिम्बर देखिए। ये देखिए आप नालियों को खुद भर देखिए। आपका क्या कहना है यहाँ सफाई के बारे में? अरे बहुत गंदगी, यहाँ मछली भी है ना, यहाँ पे एक टंकी रखते हैं ना, एक लाइट है। इतनी परेशानी हम लोग उठाते हैं कि कुछ हद नहीं। तो क्या चाहती हैं आप, थोड़ा सभासद का बदलाव चाह रही हैं क्या? हाँ, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक टंकी रखवा दें। हम लोग को दिक्कत होती है, ये नालियाँ साफ करते हैं, ये नालियाँ गंदगी से बीमारी फैल रही है। लड़का पड़ा है बीमार, बताइए। अच्छा। हाँ, तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है। हाँ। बस खाली वही कहा करते हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, कुछ करते नहीं है। परिचय दीजिए अपना। जमाल खां मेरा नाम है और शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ का मैं महामंत्री हूं। आप जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव बहुत करीब आ गए हैं, वोटर लिस्टों में नाम बढ़ाने का काम चल रहा है और हम लोग अंबरगंज वार्ड जहां बैठे हैं, हम अंबरगंज वार्ड है ये, यहाँ से निर्दलीय पार्षद हैं एहसन साहब
और यहाँ से कांग्रेस पार्टी जोर शोर के साथ अपना प्रचार अभियान चला रही है। अभी 2 दिन हम लोगों ने वजीरबाग, गुलाबनगर, आपके अखाड़ा जगहों पे दौरा किया था। जनता के बीच में हम लोग गए थे, लोगों से मिले थे। समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, जहाँ बैठे हैं यहाँ भी समस्याएं हैं। नियमित सफाई नहीं होती, पानी नियमित नहीं मिलता। अखाड़ा जहाँ मैं वजीरबाग की बात कर रहा हूँ, नालियां बजा रही, बंद पड़ी, हरिजन बस्ती है। और जो उन लोग कहना था, जो हम लोगों से मिले कि वहाँ जब मैं पार्षद पास जाता हूँ तो कहते हैं यहाँ से हमको वोट नहीं मिला। तो कुल मिलाकर पूरे वार्ड की हालत खराब है। क्या काम किया उन्होंने, क्या नहीं किया। कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर के साथ पार्षद के चुनाव में, नगर निगम चुनाव में अपना कार्य कर रही है। हम लोग आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस की नीतियों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आप जानते हैं क्योंकि नगर निकाय चुनाव है, इसमें क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ा जाता है, राष्ट्रीय मुद्दे इसमें होते नहीं है। लेकिन आज जो देश के हालात हैं, प्रदेश के हालात हैं, हमारे शहर के जो हालात हैं, उससे हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का रुझान बढ़ रहा है। और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा जो उनकी चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसने पूरे देश में एक माहौल को बदल के रख दिया है। जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। और इसी के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काफी जोश में है, हर्षोल्लास में है। और अभी 3 बजे बैठक भी है कांग्रेस कार्यालय में नगर निगम चुनाव को लेकर। तो कांग्रेस ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ से हम लोग यूसुफ खान जो हमारे यहाँ वार्ड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको लड़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, चल रहे हैं। पार्टी उनको टिकट देगी, उनको हम लोग लड़ाएंगे। लेकिन वार्ड में विकास होना चाहिए। विकास से कोसों दूर है हमारा ये वार्ड। और तमाम आसपास के वार्ड भी चले जाइए, गड़ी पीरखा चले जाइए, जहाँ भी विकास नहीं है। जो लोग जीते हैं वो अपना पेट भर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास किया, प्रदेश का विकास किया। और जो कांग्रेस ने बनाया है, आज वो सरकारें, मौजूदा गवर्नमेंट और मौजूदा सरकार उनको बेचने का काम कर रही है। विकास का पता नहीं है। नालियां हो, सफाई हो, पानी हो, पीने का पानी। वजीरबाग अखाड़ा है जहाँ 1 महीने से गंदा पानी आ रहा है, कल हमको लोग पानी दिखा रहे थे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक लोग बदलाव के उसमें है। तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तमाम लोग मैदान में और आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता ताकत के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताएंगे, सभासद बनाएंगे, नगर निगम पहुंचाएंगे। तभी आवाज बुलंद होगी विकास की, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। और किसी से मुझे कुछ नहीं लगता कि जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है और जनता उनके विरोध में, गली पीरखा में बड़ा विरोध है। मैं समझता हूं कि हम लोग कामयाब होंगे, सफल होंगे। जैसा कि आपने अभी निर्दलीय पार्षद के बारे में बात की और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह? देखिए, वजह यह है कि निर्दलीय वो पिछली बार में जीते चुनाव थे उनका, और निर्दलीय फिर वो लड़ने जा रहे हैं। पार्टी से वो लड़ते नहीं है। देखिए, जनता अगर कहीं काम लेके जाती तो ये नहीं कहना चाहिए कि हमको वहां से वोट नहीं मिला। अब पूरी वो हरिजन बस्ती है। उन्होंने हम लोगों से कहा, तो हम लोगों ने कहा हम लोग उसकी सफाई कराएंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये तो उन्हें करना चाहिए। लेकिन जब वो जाते हैं कहते हैं यहाँ से वोट नहीं मिला। तो सबसे बड़ी खराबी है कि सभासदों में कि ये कहते हैं वोट नहीं मिला, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। फिर जीत कैसे आप आ रहे हैं? बिना वोट के आप जीत रहे हैं क्या? आप सबके वोट से जीतते हैं ना। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है तो हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की, सिख ईसाई की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी को सबका वोट मिलता रहा। 70 साल सत्ता में रहे हम, 10 साल मनमोहन सिंह जी सत्ता में रहे। तो कांग्रेस तो सबका वोट लेके चलती है। हमें सबका वोट चाहिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। हमें हरिजन से मतलब नहीं, हमको दलित से मतलब नहीं, हमको पिछड़े से नहीं। हम सबके वोट से आगे बढ़ेंगे। अब हम अगर जा रहे हैं तो हम हर घर पे जा रहे हैं। हम जीतेंगे, कामयाब होंगे तो हम हर घर पे जाएंगे और हर जगह विकास करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे वहाँ हरिजन रहते हैं तो वहाँ काम नहीं करेंगे। तो ये उनका जवाब रहता है जो जनता ने मुझे बताया। जब हम लोग जाते हैं वहाँ सफाई के लिए तो सफाई भी नहीं होती, वो कह देते साहब यहाँ से वोट नहीं मिला। तो ये गलत बात है ना पूरी तरह से। यूसुफ खान साहब के बारे में जैसा बता रहे हैं आप, तो उन्होंने अभी तक जनता के लिए क्या किया? कोई समाज सेवी वाला काम किया है या किसी सहयोग में खड़े हो जनता के साथ? नहीं, समाज सेवा में रहे हैं और कार्यक्रम हुए हैं। कोई समस्या है, धरना प्रदर्शन भी किया है, कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया, भाग भी लिया उन्होंने। और दूसरा है कि वो अभी भी प्रयासरत हैं और कोशिश है कि अगर कलम में ताकत आ जाएगी थोड़ी तो काम कर सकेंगे। हैसियत से आप अलग हटके हाँ, समाज सेवा के हिसाब से भी उन्होंने जनता के साथ किया है, लोगों की लड़ाई लड़ी है। दूसरा है कि अभी कोई बात आ जाती है थाने चौक कहीं की भी तो वो उसमें आगे तत्पर रहते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, आगे मदद करते हैं। तो ये है कि अभी कुछ गरीबों की शादी वगैरह में भी उन्होंने हिस्सा लिया, भाग लिया है। तो समाज सेवा भी की है उन्होंने। तो हम लोग तो 30-32 साल पिछले कांग्रेस में हैं और शौकत अली साहब हमारे एबी वार्ड कांग्रेस कमेटी के 25-30 साल पहले अध्यक्ष रहे अखिलेश दास के दौर में। तो हम लोग समाज सेवा करते रहे, तो इसीलिए हमने इनको चुना कि यहाँ का वार्ड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। और हम लोगों ने इसीलिए इनका चुनाव किया कि इनको यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़वाया जाए
और हमारी कोशिश है कि उनको टिकट यहाँ से मिले, यहाँ से प्रत्याशी बने। ये हम लोग की पूरी ताकत आगार है, कोशिश कर रहे हैं। आप अपना परिचय दें जरा। जी, मैं शहर कांग्रेस कमेटी से महामंत्री हूँ और मेरा यही है कि मतलब जो पुरजोर तरीके से इनके मतलब जहाँ तक के अंबरगंज वार्ड लगता है, अंबरगंज वार्ड से यूसुफ भाई को खड़ा कर रहे हैं। तो जहाँ तक अंबरगंज वार्ड लगता है, लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं हम लोग जाके, उनकी समस्या मालूम कर रहे हैं और ये एक नया बदलाव मतलब कांग्रेस को लेके हम लोग लाना चाहते हैं। जैसे हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी वर्क कर रहे हैं, इतने इतने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं लोगों में जो है मिल रहे हैं, उनसे उनकी समस्या मालूम कर रहे हैं। उसी नीति के आधार पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोग भी घर घर जा रहे हैं, हम लोग भी लोगों की समस्या सुन रहे हैं और हम भी उनका विकास कराने की कोशिश में है कि भाई कोई ऐसा पार्षद या कोई ऐसा जो है कैंडिडेट हमारे इलाके में जीत जाए। ये नगर निगम चुनाव है ताकि जनता की वो भावनाओं को देखे और उनका विकास करने का इच्छुक रहे। जैसा कि अंबरगंज वार्ड से यूसुफ खान साहब की बात हो रही है, यहाँ भी मैंने आपको दिखाया, यहाँ मैंने बात कराई, कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। आइए मैं उनसे खुद मुखातिब होता हूँ और आप लोगों को भी मुखातिब करवाता हूँ, उनसे बातचीत करवाता हूँ, देखता हूँ कि उन्होंने जनता के साथ क्या किया है। सिर्फ वादे कर रहे हैं, आगे जीतने के बाद क्या खरे उतरते हैं। आइए डायरेक्ट मैं उनके पास ले चलता हूँ। मिस्टर यूसुफ खान साहब। यूसुफ भाई, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल है। तो जैसा कि आप खड़े हो रहे हैं जी, नगर निकाय चुनाव पार्षदी में, तो बताइए क्या करना है जीतने के बाद। आप जनता, पहला सवाल मेरा ये है, जनता के लिए क्या करेंगे आप? जैसे समस्याएं हैं, अपने मोहल्ले की नालियां हैं, पुलिया टूटी है, स्ट्रीट लाइट हैं और सी बहुत सी जो है समस्याएं हैं जो मौजूदा पार्षद नहीं कर पाए अभी तक। उसका करने का जो है मेरा प्रयास है। जीतने के बाद वार्ड में जैसे नाली है, खड़ंजा है, लाइट नहीं है, लोगों के राशन कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं अभी। और जीतने के बाद चमन होगा। अंबरगंज वार्ड जो है वार्ड कहलाएगा कि कोई वार्ड में कोई पार्षद आया। तो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं आप या किसी पार्टी? नहीं, कांग्रेस पार्टी से प्रयास है हम लोग का, टिकट के लिए चल रहा है और इंशाल्लाह मिलेगा भी। आपको उम्मीद है जनता का सहयोग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जनता चाह रही है इस बार कि बदलाव हो, कांग्रेस को लाना चाह रही है। चाहे आप 2022 का देख लिए या आने वाले 24 में, कांग्रेस को जनता लाना चाह रही है। जैसा कि मैंने देखा, अभी काफी मेरा गुजर होता है गलियों से, जी, रिपोर्टिंग का काम है, सारी नालियां बजबजा रही, इतनी गंदगी है, कूड़ा है, हमें तो लगता है महीनों से कोई नहीं आता है यहाँ साफ सफाई। ऐसा ही आप सही कह रहे हैं। यहाँ तो ये होता है कि हम लोग जो है फोन करके बुलवा के साफ करवाते हैं और उनका जो जेब खर्च होता है वो हम लोग देते हैं कि यहाँ पे पूरा ये सब साफ करा जाए। अभी यहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम हो जाता है या किसी गरीब लड़की की शादी होती है तो गंदगी मची होती है, हम लोग बुलवा के पूरा साफ करवाते हैं और जो हो सकता है वो करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं यही उम्मीद करूंगा जीतने के बाद आप जनता का पूरा सहयोग करें। रात बिरात जैसे उनको कोई परेशानी होती है बिल्कुल बिल्कुल, तो आप खड़े रहें। अब और एक क्या कहना है? पर्सनली ये है कि अभी तो हम पर्सनली एक आदमी का सहयोग कर सकते हैं, लेकिन एक जब कलम की ताकत मिलेगी तो वो एक अलग चीज होगा। तो मेरा मेन मकसद यही है कि इलेक्शन लड़ना और कामयाब होना। और अगर अल्लाह चाहता है कि कामयाब हो जाए तो फिर देखिएगा उसके बाद कि आप इस अंबरगंज वार्ड को पहचान नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। मेरी पहले भी कोशिश आप यही। खड़े हुए थे क्या? जी नहीं, पहली बार जो है मेरा जो है मन बना है, इसलिए लड़ेंगे चुनाव कांग्रेस पार्टी के द्वारा। समाज सेवा में आप शुरू से लगे रहे हैं? जी, पिछले समझ लिए कि जब लॉकडाउन लगा था 2020 में मार्च में, तो मैंने कम से कम 600 लोगों को राशन दिया था। तो कोरोना काल में कितना सहयोग किया? हाँ, कोरोना काल में 600 लोगों को मैंने राशन पहुंचाया। अच्छा। ठीक है, तो अपने से जो हो पाता है वो करते हैं। बाकी एक पार्षद की जो है अगर मिल जाती तो फिर और बढ़िया सहयोग होगा।